4 सालों में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल चोरी सिर्फ दिल्ली के अंदर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में और यहाँ पर चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के अंदर 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल 4 सालों में चोरी हो चुके हैं। और अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन 70 बाइकें, 20 कारें और 1000 से ज्यादा मोबाइल रोजाना चोरी होते हैं। जी हाँ, 1000 से ज्यादा मोबाइल। अगर 2022 और 2023 की बात करें तो 2022 की तुलना में 2023 में 22% का इसमें इजाफा होता है और 2024 में तो 25 से ज्यादा फीसदी का इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। यानी 2022 में आंकड़ों की बात करें तो 2,80,000 मोबाइल फोन दिल्ली के अंदर से चोरी हुए, तो वहीं पर 3,40,000 2023 में, तो वहीं 2024 में 4,38,000 मोबाइल फोन दिल्ली के अंदर से चोरी हुए हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यानी कि हर दिन 1,000 से ज्यादा मोबाइल चोरी होना। और कहां से? देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। ये कोई छोटे मोटे शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं किसी बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में, जहां पर कानून व्यवस्था के दावे किए जाते हैं कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था ऐसी कर दी है कि महिला अगर रात के 12 बजे भी गहने पहन करके निकले तो वो सुरक्षित महसूस करे। ये मैं अमित शाह के उस बयान को कोट कर रहा हूं जो उन्होंने दिया था। और उसी अमित शाह के अंदर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी आती है। जी हाँ, गृह मंत्रालय के अंदर आती है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। और क्या हाल है? हाल यह है कि बद से बदतर होता जा रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन दिल्ली से चोरी करके बांग्लादेश और नेपाल पहुंचाए जा रहे थे। जो इसमें करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये सालों से इसका रैकेट चल रहा है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोगों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, अगर छोटे मोटे लोग होते तो वो गली मोहल्लों में जाकर के फोन बेच देते, लेकिन बड़ा भंडारण स्टॉक में करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन विदेश पहुंचाए जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है। और 70 बाइकें, जैसे मैंने बताया, 20 कारें और 1,000 से ज्यादा मोबाइल जो हैं वो रोजाना के चोरी होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा चोरी होती कहां पर है। सबसे ज्यादा अगर मेट्रो सिटी की बात कर लें, चाहे आप हैदराबाद की बात कर लें, चाहे आप बेंगलोर की बात कर लें, चाहे आप चेन्नई की बात कर लें, चाहे आप मुंबई की बात कर लें, चाहे आप कोलकाता की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें, इन सब तमाम मेट्रो सिटी की जगह मैंने नाम लिए, इसमें सबसे ज्यादा चोरी देश की राजधानी दिल्ली में होती है। जी हाँ, ये आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हो सकते हैं। और इसमें अब बात ये भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग सवाल ये उठाएंगे कि इसमें कुछ रिकवरी भी तो होती है, पकड़े भी तो जाते हैं, तो मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं कि रिकवरी रेट जो है वो सिर्फ 1% है। यानी कि 100 मोबाइल अगर चोरी हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक मोबाइल ही पकड़ा जाता है। यानी कि 1,000 से ज्यादा मोबाइल जो दिल्ली के अंदर डेली चोरी होते हैं, तो उसमें से रिकवरी कितने की होती है? सिर्फ 10 मोबाइलों की। और दिल्ली पुलिस मैं दिल्ली पुलिस पर भी एक छोटा सा सवाल जरूर उठाना चाहूंगा, क्योंकि अगर वीआईपी केस होते हैं, वीवीआईपी केस होते हैं, तो उनमें तो वो अच्छी तरह से जांच करते हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी है ना, तो आपकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं होने वाली है। आपको ये कहा जाएगा उस थाने जाइए, इस थाने जाइए, ये करिए, वो करिए, आपका कोई भी सहयोग जो है वो नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इसको एक्सपीरियंस करने के बाद में बोल रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी ही घटना आज मेरे साथ में भी हुई। जी हाँ, मैं इस रिपोर्ट को लाने से पहले मेरे साथ में ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर रिपोर्ट लेकर के आया और पूरी तरह से विश्लेषण जो है मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ, पहले मैं अपनी घटना का जिक्र कर लेता हूं। आज सुबह जब मैं घर से निकला, क्योंकि मैं ऑफिस आने के लिए बस का प्रयोग करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की सर्विस अच्छी नहीं है। हालांकि वैसे मैं मेट्रो से सफर करना ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन चूंकि सर्विस अच्छी नहीं है, यहाँ से काफी दूरी पे मेरा ऑफिस पड़ता है मेट्रो स्टेशन से, लेकिन बस स्टैंड से नजदीक पड़ता है, तो मैं बस से ज्यादा आना पसंद करता हूँ। तो ऐसे में जब मैं बस से निकला, टाइम हुआ करीब 9:15 का। 9:15 पे जब मैं स्टैंड पर पहुंचता हूँ, जैसे ही मैं बस में चढ़ता हूँ, फौरन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा मोबाइल निकल गया। जैसे ही मैं चेक करता हूँ, अपनी जेबें चेक करता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ, तो मोबाइल मेरा नहीं मिलता है।
ऐसे में मैंने शोर मचाना शुरू किया, जैसे कि हर आम आदमी करता है वैसे ही मैंने भी किया। बस कंडक्टर से इसका जिक्र किया और ड्राइवर से जिक्र किया। मैंने कहा कि बस रोक दीजिए, आप इसके गेट मत खोलिए, मैं इसकी चेकिंग करना चाहता हूँ उसके बाद में, ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा फ़ोन किसने चुराया है। लेकिन बस कंडक्टर या ड्राइवर की तरफ से कोई भी सहयोग मुझे नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनकी भी शायद मिलीभगत रही हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन अगर चोरी होते हैं दिल्ली के अंदर तो या तो बसों के अंदर चोरी होते हैं या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी होते हैं। तो अब इस पर मैं खैर छोड़िए, आगे की बात करते हैं। जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ मैंने तमाम कोशिशें की जो हर इंसान करता है, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई भी हेल्प नहीं मिली। मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं कालका जी टेम्पल पर उतरता हूँ। उतरने के बाद में मैं दूसरी बस को चेंज करता हूँ और चेंज करने पर क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैं दूसरी बस में चढ़ा तो वहाँ पर एक दूसरे पैसेंजर का मोबाइल भी चोरी हो गया। और उस चोरी होते हुए मोबाइल को मैंने देख लिया, उस चोर को मैंने पहचान लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तभी 10 मिनट के अंदर की ये घटना थी जो मेरे साथ में घटी थी, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ में घटना घटी थी वो किसी और के साथ में भी घटे। तो ऐसे में मैंने उस चोर को पकड़ लिया, और उस चोर को पकड़ने के बाद में मैंने कालका जी डिपो पर उतारा। तब तक तो कोई उसके साथ में नहीं था, लेकिन उसके साथी उसी बस के अंदर मौजूद थे, क्योंकि चोर ये ग्रुप में चलते हैं। आप अकेले हो सकते हैं, मैं अकेला हो सकता हूं, लेकिन ये चोर ग्रुप में चलते हैं। जैसे ही मैंने इसको पकड़ करके कालका जी डिपो पर उतारा तो इसके साथ के और जो चोर थे वो इकट्ठे हो गए और आकर के मुझसे लड़ाई करने लगे। यहाँ तक के बात यहाँ तक आ गई, नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, और उस हाथापाई में कुछ हाथ मैंने भी चलाए, कुछ उन्होंने भी चलाए, और मैं जमीन पर नीचे गिर गया और फिर वो भागते हुए नजर आए। यानी आपने देखा कि सिर्फ चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो वाली बात है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। कहां पर? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चोर आपका पहले सामान चुराएंगे, और अगर आपने उसका विरोध किया, अगर आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो वो आपसे मारपीट करेंगे, वो आपसे हाथापाई करेंगे, और ये लोग चाकू लेकर भी घूमते हैं। अगर आपने ज्यादा किया तो आप ये चाकू भी मार सकते हैं। इसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसमें विस्तार से बता पा रहा हूं। और ये सिर्फ इतना ही गिरोह नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग ये कह देते हैं कि नशेड़ी होंगे, गजेड़ी होंगे, वो आ गए, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये नशेड़ी नहीं है, ये गजेड़ी नहीं है, बल्कि इनका पूरा एक गिरोह बना हुआ है। इनको कोई मॉनिटर भी कर रहा है, क्योंकि ये अगर अकेले होते हैं तो ये मोबाइल फोन बेच देते, लेके चले जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा स्टॉक जो है, जो नेपाल और बांग्लादेश जा रहा था पुराने मोबाइलों का, वो पकड़ा गया है। और जब बड़ा स्टॉक कोई इकट्ठा कर रहा है तो यानी कि बड़ा गिरोह भी कोई ना कोई चला रहा है, और वो ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे ये काम करवा रहा है। यानी कि बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की जाती है। वो सिर्फ एक EFIR करवा देते हैं, और EFIR का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, सिर्फ एक EFIR की गई है। हालांकि थाने में मैं गया, मुझे पुलिस के मैंने फ़ोन किया था, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद में जब सारा घटनाक्रम हो चुका था तो पुलिस उसके बाद में पहुंची थी। पुलिस ने पूछताछ की, और पूछताछ के दौरान मैंने पूरी घटना को उनके सामने बताया, लेकिन उन्होंने ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दिखाया जो उनको दिखाना चाहिए था। मतलब उन्होंने कोई भी पकड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक EFIR करवाई, इसके अलावा कोई भी उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि मेरे बयान को नोट जरूर किया गया है, लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत उसका नहीं है, और वो शायद रद्दी में पड़ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। सिर्फ EFIR करवाते हैं, और EFIR करवाने के लिए थाने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं इसका तरीका भी बता सकता हूँ। दिल्ली पुलिस के पोर्टल पर जाकर आप उनके जाके चेक कर सकते हैं। EFIR का ऑप्शन होता है, आप घर बैठे मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से के माध्यम से इस पर EFIR कर सकते हैं। और EFIR में बहुत कम ही ऐसे चांसेस हैं कि आपका फ़ोन वापस मिले, क्योंकि जब तक फ़ोन की ट्रैकिंग नहीं होगी, जब तक कोई जांच नहीं होगी, तो फ़ोन का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये दिल्ली के अंदर की घटना है, और अगर आप VVIP हैं तब तो आप सिक्योर हैं, तब पुलिस आपकी सहायता ज़रूर कर सकती है। अदरवाइज आपकी कोई भी सहायता जो है वो नहीं होने वाली है। मैं ये बात कर रहा था कि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर की बात। और दिल्ली कौन है? दिल्ली कहाँ? पाकिस्तान में है, दिल्ली बांग्लादेश में है, ये कहाँ पर? अफगानिस्तान में है, बल्कि दिल्ली भारत की राजधानी है। जो सरकार ये दावे करती है कि हमने वो कर दिया, हमने सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी, हमने कानून व्यवस्था ऐसी कर दी, अगर आप देखें दिल्ली के अंदर जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCRB की रिपोर्ट आप उठा करके देखिए। दिल्ली के अंदर लगातार लूटपाट की घटनाएं
चोरी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं और यहाँ तक कि रेप की घटनाएं लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि अमित शाह जो है चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां पर कुछ नहीं होता है। दिल्ली खत्म होता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं है। और एक्शन कहां पर है? कहीं पर नहीं है एक्शन। यानी दावे अलग हैं सरकारों के, एक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।